गोलगप्पा, पंखुड़ी के लिए काजू कतरी, दही, ये गोलगप्पा का पानी है वो है, और ये फल और वो लाइट। इतना सामान लेने में मुझे 1.5 घंटा लग गया है। इतना सारे दुकान पे भीड़, इतना दुकान पे भीड़ कि मैं क्या ही बताऊं गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और कल नवरात्रि चढ़ जाएगा तो इस वजह से फ्रूट्स वगैरह लेना था बच्चे के लिए। मैं भी व्रत रहती हूँ, बच्ची भी रहती है, और ये सब इतना सामान लिए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके ज़िंदगी से दुख ख़त्म करें, और मेरे भी। तो मैं उठ चुकी हूँ सो के। तो सो के उठने के बाद मैं कर रही थी दातुन आज, क्योंकि ब्रश नहीं करना था। नवरात्रि में व्रत रहती हूँ तो दातुन नहीं करती हूँ। मैं तो 9 दिन का व्रत रहती थी, लेकिन इधर मैं 3 साल से छोड़ दी हूँ व्रत रहना। किसी प्रॉब्लम की वजह से दवा ववा खा रही थी, तो बार बार बीच में छोड़ना पड़ रहा था, तो मैं छोड़ दी हूँ कि अभी नहीं रह रही हूँ। तो दातुन, ये भी दातुन नीम का नहीं कर सकती थी, क्योंकि नवरात्रि में नीम में नहीं करते नीम का दातुन। तो मैं अमरूद का दातुन कर रही हूँ। अमरूद का पेड़ मेरे द्वार पे है, तो उसको निकाली हूँ, निकाल के तोड़ के, और मैं दातुन कर रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ नहाने अब। तो गाइस, मैं नहा के आ गई, और मेरा मंदिर देख सकते हैं कि कितना अच्छे से सजाया गया है। मतलब साफ हम लोग के यहाँ चुन्नी हमेशा वो होता रहता है, और हम लोग भगवान जी को अपने घर में रखे हैं, और ख़ास कर पे मेरे रूम में ही भगवान जी हैं, क्योंकि मैं अपने भगवान जी को अपने रूम में ही रखती हूँ। और उसके बाद पंखुड़ी ने नहा लिया, नहा के पंखुड़ी पूजा कर रही है। मैं भी नहा ली हूँ। तो पंखु बोली कि पहले मम्मा मुझे पूजा कर लेने दो, तो हम कहे अच्छा कर लो। तो पंखु ने पूजा किया, और वो भी आज व्रत है। मैं मना कि व्रत मत रहना, लेकिन कह रही नहीं मम्मा मैं भी रहूँगी व्रत। तो घर में सारे लोग व्रत हैं, तो हम कह रहो तब व्रत। तो केला वगैरह फल वल लेके आई हूँ अपना, वो खाएगी पंखु। मैं दिया हुआ जला दी थी, वो दिया नहीं जला पा रही थी, तो मैं दिया हुआ जला ली। फिर उसके बाद मैंने भी, आज मेरा मन बहुत उदास, बहुत दुखी है, तो इस वजह से मेरा पूजा करने का एकदम वो नहीं था। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ ली कि भगवान जी देख लीजिए जो भी। फिर उसके बाद चाय वाय पी, चाय बन के रखा हुआ था, तो फिर मैंने चाय पिया। और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ जीवन में, तो इस वजह से मेरे चेहरे का रौनक तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मैं खुश हूँ, आप लोग से क्या बताना। और उसके बाद मैं चाय पी रही थी, क्योंकि नहा ली, पूजा पाठ कर ली, तो मैं बोली चाय पी लूँ, भाभी बना कर दी थी चाय। तो फिर मैं चाय वाय पी। उसके बाद फिर मैं पंखु नहाने गई थी, अरे पंखु वो कर रही थी, सॉरी, बाहर वाले मंदिर में पूजा कर रही थी। तो फिर वो अब पूजा करके आई बाहर से मंदिर से। फिर मैंने उसका पैर वैर छुआ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नवरात्रि में शुरू से, जब से पंखु है तब से मैं हमेशा सो के उठती हूँ, तो वो नहा के मैं उसका पैर छूती हूँ। तो अरू भी है, तो मैंने अरू को मैं कब से बुला रही थी कि अरू आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो आ नहीं रही थी। सुबह सो के उठी है, इस वजह से वो आ नहीं रही थी। तो फिर पंखुड़ी से बोली कि पंखु लेके आओ, तो फिर लेके आई पंखु। तो फिर मैंने माता रानी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि इस समय तो वो भी। तो गाइस, बनारस की शैलपुत्री माता जो हैं, प्रथम उनका दर्शन होता है, और बहुत ही जागता है, तो बहुत भीड़ रखता है वहाँ पे। तो मेरा जाने का मन नहीं था भीड़ में, क्योंकि मेरा तबीयत कल से मुझे फ़ीवर आ रहा है, तो मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी जाने की। लेकिन सब लोग घर में फ़ोर्स किया कि नहीं चलो चलो। तो आ गए हम। ये गेट है, मेन गेट, और यहीं पे ऑटो रोकता है। ऑटो से आई हूँ, स्कूटी से नहीं आई हूँ। और देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दर्शन करूँगी। ऊपर से पंखु भी है, तो पंखु को लेके मैं किसी तरह से निकली हूँ। हम के चलो, धूप बहुत तेज़ लग रहा था। फिर मैंने अपना चुन्नी पंखु को ओढ़ाया, हम के पंखु तुम भी ओढ़ लो चुन्नी। तो फिर उसको भी चाबी को ओढ़ाएँ, ओढ़ा के फिर साथ में देख सकते हैं कैसे ओढ़ाएँ उसको। फिर ओढ़ा के फिर हम दोनों गए अंदर दर्शन के लिए। और गाइस, अंदर जाने के बाद तो मैं बता नहीं सकती हूँ, आप लोग खुद देखिए कि क्या गजब की भीड़ है। आप लोग से क्या शेयर किया जाए, आप लोग खुद देखिए कहाँ से लाइन लगा है। पूरा मेन गेट से लाइन लगा हुआ है, और अंदर तक लाइन है। यहाँ भी देखिए, यहाँ तक भीड़ नहीं है, मतलब भीड़ तो काफ़ी, लेकिन लाइन यहाँ तक नहीं है। और अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, लाइन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गया। और लाइन में खड़ा होकर हिम्मत तो नहीं है दर्शन करने की। फिर ये सामने गेट है, और चारों तरफा लाइन ऐसे लगा हुआ है पूरा,
चार चार लाइन, एक नहीं चार चार लाइन है। अगर मैं अभी इस समय 1 बजे यहाँ आ गई हूँ, अगर मुझे लाइन में लग के दर्शन करना होगा तो रात को 11 तो बज ही जाएगा, इतना लंबा लाइन है। तो अब 11 बजे रात तक तो बच्चों को लेके मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, और मैं इतनी भी भक्त नहीं हूँ कि मैं इतना लंबा लाइन में लग के खड़ी हो जाऊँ। मेरी हिम्मत नहीं है भाई, भीड़ भाड़ में मुझे घबराहट होती है, भीड़ भाड़ देख के बहुत घबराहट होती है। तो इधर निकासी द्वार था, तो मैं बोली कि गई एक बार, मैं पुलिस से बोली, मतलब जा रही थी तो पुलिस रोक दी कि नहीं नहीं जाना है। फिर उन लोग की नौकरी होती है तो उन लोग से ज़बरदस्ती करना बेकार होता है, बेवकूफ़ी होता है। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं की, मैं बोली ठीक है अच्छा। फिर उसके बाद ढेर सारे लोग एक झुंड बना के जा रहे थे, फिर उसमें हम भी आ गए अंदर। तो हम अंदर एंट्री कर लिए, फिर हम अंदर एंट्री किए तो सब कोई अंदर आ गया। तो इसमें सब लोग गया दर्शन करने के लिए, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पंखुड़ी को लेके नहीं गई थी अभी। हम कह जाओ सब लोग पहले दर्शन करके आ जाओ, फिर मैं जाऊँगी दर्शन करने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग दर्शन करके आ गया। तो मतलब अभी हम लोग 3 लोग बाहर ही हैं, क्योंकि अरु भी थी, तो अरु को हम लोग अंदर नहीं भेजे हैं गाइस, क्योंकि भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफा भीड़ है और बहुत ज़्यादा वाला भीड़ है, क्योंकि प्रथम दर्शन है इनका। तो मैं अंदर आई, किसी तरह से अंदर आई, और देख ले सकते हैं आप लोग, दर्शन कर लीजिए माता शैलपुत्री का। यही माता रानी है, जो कि फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन मैं चोरी से वीडियो बना दी हूँ, किसी तरह से बना ली हूँ दूर से खड़ी होकर। माता रानी को दिखा दिया आप लोग को। उसके बाद मैं दर्शन करके वहाँ से निकल चुकी हूँ। तो निकलने के बाद फिर निकली हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रहा था, और जो कि मैं 2 बजे निकल गई थी बाहर, 1 बजे पहुँची हूँ, 2 बजे मतलब दर्शन करके आ गई थी। उसके बाद रास्ते में भीड़ का हालत देख सकते हैं, कितना ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।